Hello, sixth class. Welcome back, students. As you know, we are doing our chapter number 6, and the chapter name is measurement and motion. So today, the video number 4 or the lecture number 4 is going on this video, right? So in our previous lectures, we have done a lot of things about the measurement. Okay, and recently, not we cannot be said recently, but on yesterday we have done about the time, right? And we start the motion as we go with the slides. Okay, you got it very easily. Okay, so let's start with our today's topic. Yes, yesterday you can see over here we have completed up to here, right? Up to here yesterday we have done. So now today I am starting from the last paragraph of this one page. We often need to specify the position of an object at the different times. Consider the motion of a toy car along a straight line. Choose point O as the point from where the car and the S represents the position of the toy car different intervals of time. अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको ना 4 पोजीशंस दे रखी हैं, O, P, Q, R, S. अब जो O है, दिस इज द इनिशिएटिंग पॉइंट, ये स्टार्ट है, और यहाँ पे टाइम भी कितना ले रही है कार, 0 सेकेंड्स. ठीक है, जब वो 5 मीटर चल रही है तो वो 5 सेकंड ले रही है. 15 मीटर चली तो उसने 10 सेकंड लिए, 20 मीटर चली तो 15, और 25 मीटर तक उसने टोटल 20 सेकंड लिए. मतलब ये जो टॉय कार है ये 20 मीटर तक गई, और इसने 20 मीटर तक कितना टाइम लगाया वहाँ पे चलने के लिए, सॉरी 25 मीटर चली है. आई एम रियली इट्स माय ब्लंडर मिस्टेक विद यू. सो हियर द कार गोज अप टू द 25 मीटर विद इन 20 सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स में गई वो, 20 सेकेंड्स में 25 मीटर. अब हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर, कि कैसे कार मूव करी, कितनी कार की स्पीड थी, ठीक है, कितने मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें यहाँ पे गिवन था, तो इसके बेसिस के ऊपर हम इसकी जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन दिस द फर्स्ट 5 इंटरवल द कार मूव्स फ्रॉम 0 टू P. ऑफ कोर्स पहले 5 सेकंड में वो 0 टू P गई. व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर इन 5 सेकंड्स. 5 सेकंड में कितना मीटर चल रही, 5 मीटर. इन द नेक्स्ट सेकंड 5 इंटरवल द कार मूव फ्रॉम P टू Q. देन फिर वो P टू Q गई बेटा. ठीक है, जब वो P टू Q गई तब भी उसने 5 सेकंड लिए. डिस्टेंस उसने उसमें कितनी तय कर ली बेटा, 10 मीटर की, क्योंकि 15 और 5 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 का. ठीक है, उससे नेक्स्ट वी कैन देयरफॉर से दैट द कार स्पीड अप इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 5 टू 10. क्योंकि पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चली, अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर चली, मतलब उसकी जो स्पीड है यहाँ पे ज़्यादा है. देन ट्राई टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ कार इन द सेम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड्स. अब 10 से 20 में देखो, फिर वो यूनिकली बढ़ रही है, तब ज़्यादा जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस उसने कवर करी है. ठीक है, जो स्पीड यहाँ पे इसकी बढ़ी है वो सिर्फ और 5 टू 10 के बीच में बढ़ी है. नेक्स्ट विद हियर, डू यू नो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द सेम ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग इन द रेस्ट बाय ऑब्जर्वर एंड द बीइंग इन मोशन बाय द अनदर ऑब्जर्वर. दस इफ टू फ्रेंड्स आर सीटेड नियर ईच अदर इन ए ट्रेन. देखो एक बहुत अच्छी सी कहानी आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ. ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है कि जनरली जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, यस, तो ये बेटा क्या है, यहाँ पे एक स्टोरी आपको मैं आप ही के ऊपर लेके चल रहा हूँ आपकी एग्जांपल के साथ. जैसे बेटा आपको यहाँ पे गिवन है कि 2 फ्रेंड्स हैं. जैसे मान लो आप और आपका फ्रेंड है, आप अपनी स्कूल वैन में बैठे हुए हो और आपकी स्कूल वैन चल रही है, आपकी स्कूल वैन चल रही है. तो जब आप बाहर देखोगे तो जो बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग हैं, घर हैं, वो सब के सब पीछे छूटते जाएंगे और आपकी जो स्कूल वैन है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी. वट लेकिन जिस सीट के ऊपर आप और आपका फ्रेंड बैठे हैं, क्या आप में कोई चेंज आ रहा है, बताओ? नहीं, कोई चेंज आ रहा ना. यहाँ पे आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है. ठीक है, आप एक सीट पे बैठे हो, आप और आपका जो फ्रेंड है आपस में आप रेस्ट में हो, आपस में आप रेस्ट में हो. व्हाट लेकिन दूसरों के मुकाबले जो बाहर लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो घर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो गाड़ियाँ और वगैरह सारा कुछ है, वो सारा का सारा क्या बेटा हमारा जनरली वो बेटा हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वो सारे के सारे रेस्ट पे और हमारी स्कूल वैन मोशन में. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है. तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बेटा यहाँ पे है नहीं.
So let's start with the next activity. Activity number 6. Look at the list of the object given below. यहाँ पे अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज़ मोशन में और कौन सी, ठीक है, कौन सी चीज़ मोशन में और कौन सी चीज़ आपकी जो किस में है, रेस्ट पे, ठीक है. सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है जैसे माउंटेन रेस्ट पे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट पोल रेस्ट पे रहते हैं, बटरफ्लाई मूव कर सकती है, मोशन शो करती है, मेट्रो रेल मोशन शो करती है, टेबल्स रेस्ट पे, लीव्स ऑफ द ट्री रेस्ट पे, फिश इन ए वाटर रेस्ट पे, सॉरी मूव कर सकती है, द हैंड्स ऑफ ए वॉल क्लॉक मूव करते हैं, द मून मूव करता है, हॉकी प्लेयर्स जब वो हॉकी खेल रहे होते हैं मैच में तब वो मूव कर रहे होते हैं, हाउसेज, पिक्चर्स हैंगिंग ऑन द वॉल, ये सारे के सारे रेस्ट पे. तो अब यहाँ पे और भी सारे 2-3 लास्ट में एग्जांपल्स और हैं, तो आपको इनको कैटेगराइज करना है, जैसे जो ऑब्जेक्ट इनमें से रेस्ट में रहते हैं उनको, और जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो किसमें मोशन में, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे. सो लेट्स नेक्स्ट बी देयर. डू यू नो कि द स्टार दे मे अपीयर टू बी रेस्ट to us are moving fast, very fast indeed. They appear to because they are very very far away from us. कि हमें तो ये फील होता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या है बेटा, रेस्ट पे हैं, वो किस में, रेस्ट में, बट लेकिन बेटा वो मोशन में होते हैं, पर लेकिन वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें उनके बारे में पता नहीं चल पाता, ठीक है. हमें वो कैसे फील होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, ठीक है. लास्ट लाइन है कि दिस वाज वन ऑफ द रीजन विच मेड एंशियंट फिलोसफर्स थिंक ऑफ द अर्थ इज बीइंग एट रेस्ट, ठीक है. इसी की वजह से लास्ट पहले के फिलोसफर थे, आज तो हम लोगों को ये पता चल गया कि जो अर्थ है वो रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, बट लेकिन पहले ये ऐसा सोचा जाता था कि जो अर्थ है वो रेस्ट पे रहती है, वो मूव नहीं करती है, वो रिवॉल्व नहीं करती है, वो मोशन शो नहीं करती है, क्योंकि स्टार्स जो होते थे वो किस में रह रहे थे, होते थे, ऐसा लग रहा था रेस्ट पे. यस, नेक्स्ट टॉपिक भी दिया, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है. अब हमें पता है कोई चीज़ सीधी चलती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कोई गोल गोल घूमती है ना, कोई जिगजैग मोशन में चलती है, ठीक है. तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ मोशंस हैं, कोई ऑसिलेशन शो करता है ना, कोई आगे पीछे को चलता है, तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ मोशंस की टाइप्स हैं बेटा, ठीक है. तो अभी हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है यहाँ पे. ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट अलॉन्ग ऑन ए स्ट्रेट रोड, द ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन, द चाइल्ड ऑन ए स्विंग, कि बच्चा जब झूला झूल रहा है, ठीक है, जब हमारे पंखे चल रहे होते हैं, या हम लोग जब रोड पे साइकिल लेके चलते हैं, regarded as being in motion nearly along a straight line, the blades of the fan going round and round about the central road, and child is swinging to and fro in a regular manner. We thus realize that motion can be different types. कि अब ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स आपको ऊपर दे रखे हैं वो सारे के सारे बेटा आपके डिफरेंट वंस हैं, है ना. In order to understand these differences in motion, motions of different objects have been divided into the number of categories. अब डिफरेंट तरीके से हम लोगों उनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन, लेकिन आज वीडियो में हम सारे के सारे इन मोशंस के बारे में डिस्कस नहीं कर लेंगे. कुछ ऐसे मोशन है 3 to 4 जिनको आज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे. फर्स्ट आ रहा है जैसे बेटा हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन. तो बेटा जैसे जिस बुक से मैंने ले रखा तो इस बच्चे ने भी अंडरलाइन कर रखा, सो प्लीज़ यू हैव ऑल ऑफ यू प्लीज़ अंडरलाइन दीज लाइन्स बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर द डेफिनेशंस. Right, we are happy and thrilled when we watch school children in their colorful dresses marching on the Rajpath on the Republic Day. The motion in a way similar to motorist going to straight on the straight road, or that the striker in the game of carom. अब यहाँ पे ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि जब भी साइकिलिस्ट रोड के ऊपर चलता है, या जब भी बेटा हम लोग स्कूल में परेड में चलते हैं, है ना, जब हम एक लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट वे में चलते हैं, ठीक है, या उसके बाद जैसे हम लोग स्ट्राइकर चलाते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो उसमें जब हम स्ट्राइकर चलाते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेट वे में जाता है जिस डायरेक्शन में हम उसे चलाना चाह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में वो इस तरीके से चलता है. तो रेक्टिलिनियर का मोशन होता है ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो. कैसा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा चले. जैसे in all these cases the objects are concerned are moving along on a straight path, we are call such a motion as a rectilinear or a linear motion. कि ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, दैट मोशन इज नॉन एज ए रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन. नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंज इट्स पोजीशन आर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ. आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऐसा मोशन जिस मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे. राइट, जैसे अब आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइकिलिस्ट चल रहा है, एक कार चल रही है, तो वो स्ट्रेट वे में चल रही है, ठीक है. नेक्स्ट विद योर कर्वीलिनियर मोशन.
जैसे आप देख सकते हो कि ये जो बच्चा है पानी में मार रहा है, जैसे पत्थर फेंक रहा है, तो पत्थर फेंकने से वहाँ पे वेव सी बन रही हैं, ठीक है, कर्व सी बन रही हैं अलग अलग तरीके से, तो इन्हें हम नाम क्या देंगे, कर्वीलिनियर मोशन। हैव यू सीन ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर और नियर पॉन्ड एंड थ्रोइंग ए स्टोन ऑन इनटू इट, द फॉलिंग स्टोन मूव्स वन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए कर्व लाइन। तो इस तरीके की कर्व लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी हम वहाँ पे क्या फेंकते हैं बेटा, पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए कर्व लाइन इज नॉन एज ए कर्वीलिनियर लाइन, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट कभी भी जब भी वो कर्व की फॉर्म में मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह को, एक कर्व बना रहा है, कुछ ना कोई प्रॉपर एंगल बना रहा है, ना गोल गोल चल रहा है, ना वो स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन कर्व सी बना रहा है टेढ़ी मेढ़ी, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, कर्वीलिनियर मोशन। जैसे ए बस मूविंग अप हिल ऑन ए जिग जैग रोड, जब भी हम पहाड़ों पे चलते हैं तो बेटा पहाड़ों में बहुत सारे मोड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी, एक मोड़ ऐसे आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है सारी के सारी, तो ये जो मोशन है ये कर्वीलिनियर मोशन है। हम कॉपी के ऊपर अपना पेन चलाते हैं, टिप ऑफ द पेन, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है, दैट इज आल्सो वी शो ए कर्वीलिनियर मोशन, राइट। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशंस आर बी देयर, ये 2 से 3 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको गिवन है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। लुक एट द ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन, जब भी पंखा चलता है तो उसके जो पर होते हैं वो घूमते हैं पंखे के, दे आर फास्टर एज मूविंग बट द क्लियर नॉट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, बट लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं घूमते हैं, वो रोटेट करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर द पोटर्स व्हील, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा, यहाँ पे पहली डायग्राम आपको क्या शो कर रही है, पहली डायग्राम बेटा आपको यहाँ पे शो कर रही है, जैसे ये जो ब्लेड्स हैं फैन के ये घूम रहे हैं, नेक्स्ट में जो पोटर है, जो कुम्हार है, बर्तन बना रहा है, नेक्स्ट बेटा ये झूला है जिसके ऊपर हम लोग झूलते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये रोटेशन के आपको एग्जांपल्स हैं। इसमें होता क्या है कि जनरली यहाँ से लाइन नंबर बेटा मैं 3 से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, इन ऑल दीज केसेस से, इन ऑल दीज केसेस द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद द टाइम बट स्टिल इफेक्टिव एट द सेम प्लेस। इन जगह इस पोजीशन पे क्या होता है कि जो पंखे के पर घूम रहे हैं या व्हील घूम रहा है वो एक ही एक्सिस पे घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है ना। जैसे हमारा झूला होता है, हम लोग तो गोल गोल घूमते हैं, लेकिन वो जो झूला होता है उसके बीच में एक डंडा लगा होता है, जिस डंडे के बेसिस के ऊपर वो गोल गोल घूम रहा होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो, राइट, नेक्स्ट वीडियो लास्ट में आपको वहाँ पे दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन रोटेशनल मोशन if it keeps on moving round and round or keeps on spinning about some definite line or axis without changing its place। ठीक है, कि ऐसी जिसमें ऐसा मोशन, जिस मोशन के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो एक ही एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है, ऐसा मोशन रोटेशन मोशन, राइट। तो इस वीडियो में बेटा आज हम सिर्फ इतना सा ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेवोल्यूशन के बारे में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपने यहाँ तक अच्छे से कवर कर लेना है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी ज़रूर बताना है, ओके। सो फॉर टुडे आई एम फिनिशिंग माई वर्ड्स ओवर हियर, सो थैंक यू।